आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। आप सभी देशवासियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर अमेज नाउ परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब मुख्य घटनाएं। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस। गोरखपुर, बलिया समेत कई जिलों में हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। गोरखपुर जिले के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र स्थित मॉडल शॉप कर्मचारी की हत्या में 3 गिरफ्तार, सीसीटीवी से हुई गुंडों की पहचान। बलिया जनपद में गांधी जयंती के अवसर पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मार्च निकालकर किया लोगों को जागरूक। और संत कबीरनगर जनपद के खलीलाबाद विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में आफताब आलम के नाम पर लगाई मुहर। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जिले के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र स्थित तारामंडल इलाके के एक मॉडल शॉप पर पैसे मांगने पर मनबड़ों द्वारा कर्मचारी की पीट कर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीते 30 सितंबर को इस मॉडल शॉप पर कार्यरत कर्मचारी मनीष की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा 15 लोगों पर केस दर्ज किया गया था, जिसमें से अभिषेक, युवराज और दीपक नाम के 3 मनबड़ों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तीनों अभियुक्त खोराबार क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो वहीं पुलिस 12 अन्य की तलाशी में जुट गई है। 30 सितंबर 2021 को मॉडल शॉप थाना रामगढ़ताल पर हुई मारपीट में एक कर्मचारी जो मॉडल शॉप का था, जिसका नाम मनीष प्रजापति था, उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना रामगढ़ताल पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ था। सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नगर निगम, जिला चिकित्सालय गोलघर सहित महानगर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो वहीं आज सुबह गोरखपुर कसियाम मार्ग पर स्थित कुसमी जंगल में सड़क पर पेड़ गिर जाने की वजह से आवागमन घंटों बाधित रहा, जिसकी वजह से वहां से होकर गुजरने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पेड़ को काटकर रास्ता साफ कराया, तब लोगों ने राहत की सांस ली। चारों तरफ 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, चारों तरफ जल भराव है सर। अब आदमी कहाँ जाए, घर ही बैठ के अपना काम न कर रहा आदमी। लगातार 30 घंटों से बारिश हो रही है, कोई सारा काम अस्त व्यस्त हो गया है, अगल बगल जल जमा हो गया है, कोई काम सही से नहीं हो पा रहा है हम लोगों का। इसमें भी कोई जो भी दिनचर्या है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, बंद हो तो कोई काम हो। इसी क्रम में बलिया जनपद में भी बारिश की वजह से हुए जल जमाव की समस्या को देखते हुए स्थानीय लोगों ने सदर कोतवाली क्षेत्र तिखमपुर स्थित एनसीसी तिराहे के सड़कों को जाम कर नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंचे सदर कोतवाली को भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। बारिश से बल्कि क्या हमेशा की स्थिति यही है, पूरे मोहल्ले में विवेकानंद कॉलोनी, रामदहीनपुरम, तिखमपुर, आवास विकास, शिव विहार कॉलोनी, विवेकानंद कॉलोनी, पूरा कॉलोनी जलमग्न हो चुका है इस समय। और लोग इस समय अपना जीवन यापन किस तरह व्यतीत कर रहे हैं वही जानते हैं किस तरह कर रहे हैं। आज हम सुबह से निकले थे, हर मोहल्ले मोहल्ले कॉलोनी कॉलोनी, और वहाँ के लोगों से मिले, उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि ये स्थिति है। उसी संदर्भ में आज यहाँ बैठे हुए हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई द्वारा गोरखपुर के जटाशंकर इलाके में स्थित विश्वकर्मा मंदिर परिसर में जिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आत्मनिर्भर अभियान विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम मौजूद रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आज बीजेपी सरकार हर धर्म वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके तहत कई योजनाएं भी लाई गई हैं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए कार्य की सराहना की। सांसद रवि किशन का कहना है कि सांस्कृतिक विधा हमारी पहचान है। इसमें नाटक, रामलीला, रंगमंच, भोजपुरी फिल्म, फरुआई,
कीर्तन मंडली जैसी कला जुड़ी हुई है और इस कला से जुड़े कलाकारों को चिन्हित कर सामने लाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो आदेश पारित हुआ है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। प्रणाम, मैं हूं सांसद रवि किशन शुक्ल। मैं धन्यवाद दूंगा पूज्य महाराज जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को कि मेरी बिरादरी जो कलाकारों की बिरादरी है, भजन कीर्तन भी गाती है, रामलीला भी करती, मैं भी रामलीला का कलाकार रहा, और भजन मंडली जितनी है, जितने भी लोक संगीत की विधा को जीवित रखे हैं, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म की बातें करते हैं, गाकर, म्यूजिक बजाकर, उनको चिन्हित करने के लिए समस्त उत्तर प्रदेश में आदेश पारित हुआ और मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि अब उनको एक पहचान मिलेगी, उनको अब मंच दिया जाएगा सरकार द्वारा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आज गोरखपुर नगर निगम में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल ने नगर निगम भवन पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद नगर निगम के उप सभापति, पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर मेयर सीताराम जायसवाल ने कहा कि देश की आज़ादी में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो महापुरुषों की जन्मदिन पर उनका सम्मान किया है और राष्ट्रीय ध्वज नगर निगम भवन पर सभी पार्षदों, पूर्व और वर्तमान उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा जी, जितेंद्र सैनी जी और हमारे राय साहब के साथ ही साथ हमारे नगर निगम के सभी पदाधिकारी, पार्षदों के साथ हम लोगों ने श्रद्धा सुमन गांधी प्रतिमा और लाल बहादुर शास्त्री पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इसी क्रम में महानगर के गोलघर स्थित श्री गांधी आश्रम खादी भंडार के तत्वावधान में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 192वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में श्री गांधी आश्रम खादी भंडार के मैनेजर अरविंद पांडे ने बताया कि आज के समय में भी गांधी जी के विचार सुंदर समाज की रचना के लिए बहुत ही जरूरी हैं। हमारे देश के बहादुर ही नहीं, हमारी देश के माताएं भी किसी से कम नहीं रही। रानी लक्ष्मीबाई को देखो अमर कर गई झांसी, भगत सिंह ने हंसते हंसते गर्दन डाली फांसी। ये हर वक्त निर्णय होता है 2 अक्टूबर को, और इस वक्त भी निर्णय हुआ है कि 25% खादी के वक्त शुरू हो गया है। सरकार से क्या क्या सुविधा आपको मिलती है? ये देखिए, तो सरकार की सुविधाएं जो हैं वो मिलती हैं, वो खादी आयोग और खादी के माध्यम से सहयोग मिलता है। खबर बलिया से है, जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के प्रवक्ता शीला सिंह एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। उन्होंने आगामी 4 अक्टूबर को होने वाले क्षत्रिय महासंगम को सफल बनाने महासभा के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की प्रवक्ता शीला सिंह ने कहा कि हम क्षत्रिय हर युग में अत्याचार, पाप, अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं और आज क्षत्रियों का ही अस्तित्व खतरे में है। इसके साथ ही उन्होंने सुल्तानपुर के इसौली से विधायक अबरार अहमद द्वारा ब्राह्मण और क्षत्रियों पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उन्हें क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी चाहिए। शीला सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की प्रवक्ता। हम लोग 4 अक्टूबर को क्षत्रिय महासंगम रखे हैं, जिसमें हमारी मांग है जो आज के समाज में हमारी अवहेलना की जा रही है, हमारा अस्तित्व खतरे में है, हमारे स्वाभिमान खतरे में है। उसके लिए हमारी सरकार से कुछ मांग है, क्योंकि वैदिक कालीन सभ्यता से चला आ रहा है कि वर्ण को 4 व्यवस्था में, समाज को सुसंगठित करने के लिए वर्ण को 4 व्यवस्था में बांटा गया था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। और हम क्षत्रियों की उत्पत्ति, जो कि ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्रह्मा जी की भुजाओं से माना गया है, तो हम क्षत्रिय, जो कि हर युग में ले लीजिए, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, हर युग में हम क्षत्रियों ने अत्याचार के खिलाफ लड़ा है। एक विधायक ने जिस तरीके से ब्राह्मण और क्षत्रियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, क्या कहना है आप? मैं बड़ी कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग क्या है ना, कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि चंद वोटों के लालच के लिए
कुछ भी कह जाते हैं। उनको पता नहीं है, मैं कहना चाहूँगी, उनको पता नहीं है जिनके ऊपर वो उंगली उठाए हैं। हम क्षत्रियों का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। बलिया जनपद में गांधी जयंती के अवसर पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान विद्युत कर्मचारी और अधिकारी हो रही तेज बारिश में ऊर्जा मंत्री की टोपी पहनकर नगर क्षेत्र भ्रमण किया और लोगों को बिजली चोरी न करने एवं समय से बिजली का बिल भुगतान करने के प्रति जागरूक भी किया। आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन में हम जनता से ये अपील करेंगे कि अब विद्युत चोरी करना बंद कर दें। ये इसीलिए हम लोगों ने ये जन जागरण के लिए अभियान चलाया है और गांधी जी के जयंती से ये अब जन जागरण कंटिन्यू रहेगा। लगातार लोगों से अपील करेगा कि विद्युत चोरी करना बंद कर दें, क्योंकि बलिया जनपद में टोटल 55 करोड़ की ऊर्जा यहाँ पे आ रही है, जिसके सापेक्ष हमें केवल 12 करोड़ रुपए की ऊर्जा राजस्व प्राप्त हो रहा है। बाकी 43 करोड़ की ऊर्जा हमारी लॉस में जा रही है। ये लोगों से जन जागरण करके यही अपील की जा रही है कि चोरी करना लोग बंद करें, समय से विद्युत बिल का भुगतान करें। खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां बीते 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश का असर केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों पर भी है। ये तस्वीरें बलिया नगर पालिका और जिला पंचायत विभाग के प्रांगण की हैं, जहां चारों तरफ न केवल जल भराव है बल्कि जिंदगी और कूड़े का अंबार भी है। ये तस्वीर उस वक्त कई सवाल खड़े करती है जब एक गाय कूड़ों के ढेर से कुछ भोजन की तलाश करती है, जिसे देख एक और गाय बलिया नगर पालिका के प्रांगण में फेंके गए कूड़ों के अंबार के पास चारा तलाश करने पहुंच जाती है। ये नज़ारा दिलचस्प तब हो जाता है जब आवारा गौवंशों को सुरक्षित कर उन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी बलिया नगर पालिका को दी गई होती है। लेकिन ये सरकारी सिस्टम तो सरकारी ही है। भले गौवंशों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी तंत्र को उन्होंने दे दिया है, लेकिन यहाँ न उनके आदेश का कोई मतलब है, न ही सिस्टम को जिम्मेदारी का कुछ एहसास। पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश की वजह से बीती रात गोरखपुर जनपद के पिपराइच थाना क्षेत्र स्थित गढ़वा गांव में एक मकान का छत भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक महिला बाल बाल बच गई। आपको बता दें कि पिपराइच स्थित गढ़वा गांव की रहने वाली आयशा का मकान पहले से ही कुछ जर्जर था, जो बीती रात बारिश की वजह से गिर गया। वहीं महिला ने अपने बयान में बताया कि मैं सरकारी आवास की पात्र हूं और पिछले 1 साल से अधिकारियों के और कर्मचारियों के पास चक्कर लगा रही हूं, जबकि हमने कई बार प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया है, मगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इसके साथ ही महिला ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने मुझसे आवास के नाम पर पैसे भी लिए थे, मगर मेरा काम नहीं किया। यहां तक कि हल्का लेखपाल भी मौके पर सर्वे करने नहीं आए और आज बीती रात मेरा मकान भी भरभरा कर गिर गया। गढ़वा क्या मामला है? मामला यह है, साल भर भरे आवास वाला कोई हमारी सुनवाई नहीं है। मकान रात में ढह गए। तो क्या कोई नुकसान? बकरी भी दबी गई, सारा नुकसान घर में कब के ना हजारों सामान दस गई बाटे जमीन में। रहने के लिए और कोई जगह है? और कहीं नहीं जगह हमारा, न क्वार्टर खोज रहे, कहीं नहीं मिला। लेखपाल साहब आए थे मौके पे जांच? नहीं, नेपाल नहीं वाला। यूपी में विधानसभा चुनाव निकट आते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में बसपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश में संत कबीरनगर जिले के 313 विधानसभा खलीलाबाद के प्रत्याशी आफताब आलम के नाम की घोषणा राज्यसभा सांसद घनश्याम चंद खरवार ने एक समीक्षा बैठक और कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंच से की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद घनश्याम चंद खरवार रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता बसपा के जिला अध्यक्ष धर्मदेव प्रियदर्शी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि घनश्याम चंद्र खरवार ने खलीलाबाद 313 विधानसभा के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आज मंच से आफताब आलम उर्फ गुड्डू खान के नाम की घोषणा की है। इस मौके पर बसपा प्रत्याशी आफताब आलम ने कहा कि क्षेत्र की आवश्यकता ही हमारा चुनावी मुद्दा होगा। पहला दिन था, एजेंडा बनेगा, जो यहाँ की आवश्यकता होगी वही हमारा मुद्दा होगा। किस पार्टी का टिकट बढ़ रहा है, हमारे पार्टी के वो नेता हैं, साथी हैं, उनका स्वागत है। हम सब साथी हैं और
अन्य पार्टियों में, समाजवादी पार्टी में 32 लोगों ने आवेदन किया है, बीजेपी में 32 लोगों ने आवेदन किया है, तो हमारी पार्टी में भी अगर 1-2 हैं तो फिर इसमें कहीं से फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टी की अपनी रणनीति बहुत है। क्योंकि मैं युवा हूँ, हम किसान परिवार के हैं, मैं ये चाहूँगा कि किसानों का जो है बुआई से लेकर कटाई तक एक माइक्रो लेवल का मैं प्लान करूँ। दूसरी, हमारे युवाओं का जो एजुकेशन स्तर है तो उसकी क्वालिटी को लेके कि उसको अवेयरनेस हो बिल्कुल कि कब उसे क्या करना चाहिए। जो आज टेक्निकल माहौल है उस स्तर को हम आगे ले जाएंगे। कानपुर जनपद के फजलगंज थाना क्षेत्र स्थित उचवा मोहल्ले में एक घर से 3 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि जनपद में उचवा मोहल्ले में परचून की दुकान चलाने वाले किशोर नाम के व्यक्ति के साथ ही उनकी पत्नी गीता और उनके बच्चे का शव घर से मिला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आला अधिकारियों के साथ ही फार्मेसिंग टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई। इस संबंध में डीसीपी संजीव त्यागी का कहना है कि जांच की जा रही है, कुछ भी क्लू मिले हैं, घटना का शीघ्र ही खुलासा कर दिया जाएगा। फरीदाबाद सर्कल के थाना फजलगंज में मिल एरिया चौकी में ऊंचवा मोहल्ला है, जहां एक परचून की दुकान परिवार चलाता है। दुकान उनके घर के ही अंदर है। आज सवेरे उनके भाई को सूचना दी पड़ोसी ने कि दुकान अभी तक खुली नहीं है। कुछ उनको शक हुआ, जिसके आधार पे घर वालों ने आके यहाँ पे ताला तोड़वाया और अंदर जो है पति पत्नी और उनके बच्चे की डेड बॉडी मिली है। पुलिस की फॉरेंसिक यूनिट, डॉग स्क्वाड की टीम सब अपना काम पे लगी हुई है, सर्विलांस की टीम। कुछ सुराग भी मिले हैं, उसके आधार पे छानबीन करी जा रही है। जो भी सूचना निकल कर आएगी आपको बताया जाएगा। जल्दी इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस समय में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।